नमस्कार, प्रणाम। मैं ऋषि रंजन आज आप लोगों के समक्ष अपने मित्र को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे मित्र सोमनाथ मिश्रा जो फाउंडर है प्रगति युवा के। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका लक्ष्य है जो आने वाले समय में वो अपने बिहार के लिए, पूरे इंडिया के लिए जो करने जा रहे हैं। आइए हम अपने सामने सोमनाथ जी को प्रेजेंट कर रहे हैं। बोलिए सोमनाथ जी। थैंक यू ऋषि। और प्रणाम और नमस्ते आप सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं सोमनाथ मिश्रा और अभी मैं फाउंडर एट प्रगति युवा का फाउंडर हूँ। और मैं चाहता हूँ जो प्रगति युवा के माध्यम से जो हमारे युवा वर्ग हैं उन्हें उससे फ़ायदा मिले, युवाओं को मिले, और जिससे समाज और देश की प्रगति में हमारा ये जो एनजीओ है वो लोगों का सहयोग करे। जैसे कि सोमनाथ जी आपने बताया कि आपकी प्रगति युवा युवाओं के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आपका क्या लक्ष्य है? क्या आपने निर्धारित किया है कि क्या प्लान आप लाएंगे जिससे कि प्रगति युवा के जो भी जुड़ेंगे प्रगति युवा पेज से उनको फ़ायदा होगा? क्या आप बताना चाह रहे हैं उस पेज के थ्रू, आप बताएं। मैं एक्चुअली प्रगति युवा इसलिए मैंने उसका नाम दिया क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ हमारे सोसाइटी में गरीबी का मेन कारण है जो लोगों को सही शिक्षा समय पे नहीं मिलना। उसके बाद क्या है, तो समय के अकॉर्डिंग जो है ना लोगों का जो है ना मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे मैं कभी बच्चा था, आज एक युवा हूँ, और एक दिन ऐसा रहेगा जो मैं एक बूढ़ा रहूँगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों में जो है ना समय के साथ साथ लोगों में भी परिवर्तन होता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं जो युवा बनते हैं, तो युवा बनने तक उन्हें एक सही शिक्षा उन्हें मिले, उन तक पहुँचे। और सही मायने में जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका जो लक्ष्य है वो सही मायने में लोगों तक पहुँचे, और मतलब फ्री में लोगों को जो है ना शिक्षा मिले। जी। और इसी तरह का मेरा सोच है प्रगति अ, युवा फाउंडेशन के तहत। और मैं चाहता हूँ जो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू मुझे उसमें सुधार करना है और लोगों तक अपने फाउंडेशन के थ्रू जो है ना मदद पहुँचाना है। सोमनाथ मिश्रा जी, जैसे कि मैंने देखा है आपके फेसबुक पेज पे जाकर, आपके उस पेज पे स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपने उन पे लिखी है। तो मैं किस तरीके से आप इस पेज को बताना चाह रहे हैं आप कि स्वामी विवेकानंद और प्रगति युवा कैसे आपस में मिलता है और क्या आप इसमें अच्छा करना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने हमारे समाज का, हमारे देश का, उन्होंने विश्व स्तर पे उन्होंने हमारा नाम रोशन हमारे देश का किया। और स्वामी विवेकानंद जी से बहुत सारा कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग उनसे सीख सकते हैं। उन्होंने 39 जो उनका एज था उस एज में उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत सारे लोग अपने मतलब पूरे होल मतलब लाइफ में जो है ना 100 वर्ष तक अगर जिंदा रहते उसमें नहीं कर पाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी हमारे सभी यूथ के जो है ना आइडियल हैं। और उनके बहुत सारे ऐसे उनके जो मतलब उनके वचन हैं जो हम सभी को कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है। जैसे उन्होंने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुको। ठीक है, तो इस सब तरह के। और फिर एक ये भी है जो स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ठीक है, अगर आप स्ट्रांग हो तो वही आपका जीवन है, अगर कमजोरी अगर फील करती हो तो कहीं ना कहीं आपको मृत्यु की तरफ आपको ले जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद से सारे लोग, हमारे देश के जितने भी युवा हैं उन वो सभी लोग उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे। और मैं चाहता हूँ जो सारे लोग उनका जो मतलब विचार था उस विचार को जानें और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। सोमनाथ जी, एक चीज़ बताइए, अभी के समय पे जैसे कि कोरोना काल चला है, तो आप ये देख रहे हैं कि सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जो भी है एजुकेशन वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो आपका प्रगति युवा का क्या अगला स्टेप है जो कि आप मतलब कि अपने आने वाले जो भी युवा से, प्रगति युवा से जो जुड़ेंगे, तो उनको किस तरीके से आप लाभान्वित करेंगे इस कोरोना काल के बाद? क्योंकि कोरोना काल के बाद सब चाहते हैं अपना सेफ्टी, घर में रहना और पढ़ना। तो आप क्या चाहते हैं, क्या अपने पेज पर ऐसा नया करिएगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा को अपनी ओर आकर्षित करें और बढ़ाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैं जानता हूं क्योंकि मैं काफ़ी समाज में काफ़ी मैं एक्टिव रहता हूं सोशल साइट के माध्यम से, फिर लोगों के बीच। जी। ठीक है, लोगों से मेरा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन उनसे रहता है, बातचीत रहते जी। हैं। मैं उनसे सारे मुद्दे पे मैं बातचीत करते रहता हूँ।
और जी। मैंने देखा ये कोविड के टाइम में, जैसे पहले लोग बाहर की ओर मतलब भागता था, ठीक है, या चाहे वो टीचिंग के लिए जाता था या चाहे वो स्टडी के लिए स्टूडेंट जाता था। जी। लेकिन मैंने इस कोविड के टाइम में मैंने देखा जो बहुत सारे ऐसे जो टीचर थे जो बाहर में पढ़ा रहे थे, तो कोविड के टाइम में जो अपने घर आए, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे जी। या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने अ, अपना क्लास इंडिविजुअल टाइप का ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जी। तो इस सब तरह के बहुत सारे कुछ चेंजिंग आए हैं। जैसे आप जानते हैं, जो कोविड से हम लोग को परेशानी तो हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे जो समाधान की चीज़ हैं वो सभी इसके थ्रू आया। अच्छा। तो ये एक्चुअली क्या होता है, तो कभी भी लाइफ में मैं यही कहूँगा, जो कभी भी परेशानी आए तो उस परेशानी को समझना चाहिए, जी। उसका चिंतन करना चाहिए, जो आखिर जी। ये क्यों आया, और उसे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। तो ये कोविड ने हम लोगों के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को शिक्षा दे के जा रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों में बहुत सारा चेंजिंग ला रहे हैं, कुछ अच्छे भी ला रहे हैं, हमारे पास चेंजिंग दे रहे हैं। जी। तो यही चीज़ है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके सोमनाथ जी। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि प्रगति युवा है, यहाँ पर आप युवा को विशेष तौर पर पढ़ाने की ओर, शिक्षित से उसको और शिक्षा में, और शिक्षा से बढ़कर रोजगार मिले, वो अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए काम कर सके, ये भी योजना आपने बताया था। तो आपको इस योजना को किस तरीके से आप अपने देखते हैं प्रगति युवा के साथ? एक्चुअली ये है जो मैं चाहता हूँ, जो सारे लोगों को सबसे पहले क्या है, तो आजकल हमारे जो बिहार में या कहीं भी और अदर डिस्ट्रिक्ट में आप अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय आजकल डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो स्किल नहीं दे रहा है जो मतलब होना चाहिए। जी। मैं तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी को देखता हूँ जो हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, जी। जी। ठीक है, वहाँ से बच्चे यहाँ पे एडमिशन करवा लेते हैं, जी। ठीक है। वो एक भी दिन उसको कॉलेज का नाम अगर आप आप पूछते हैं तो उसको पता नहीं है, ठीक है, जी। जी। लेकिन तब पर भी उसको वहाँ से डिग्री मिल जाता है। जी। या बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, ठीक है, मैं पार्टिकुलर उस स्टेट के बारे में नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक जी। है। जी। तो सबसे पहले तो शिक्षा का जो मतलब हम लोग को जो शिक्षा मिलता है, ठीक है, उस शिक्षा को थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना होगा, ठीक जी। है। जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभी जो शिक्षा नीति जो न्यू वाला जो आ रहा है जी। 2020 वाला, वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे उसमें चेंजिंग रहेंगे, ठीक है। जी। और उससे कहीं ना कहीं मतलब बहुत कुछ मतलब बदलने को मिलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ जनरेशन है, जो स्टूडेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं स्किल देने का वो काम करेगा, ठीक है। जी। सोमनाथ जी, आपका बहुत ही अच्छा विचार है, और मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप जुड़िए प्रगति युवा के साथ। उनके फाउंडर सोमनाथ जी से अभी बात हो रही थी, उन्होंने इस पे अपने प्रकाश डाले हैं, उन पे अपने विचारों पर। आप इनके साथ जुड़िए। आगे की इनकी प्लान है, ना ही बिहार में, बिहार के दरभंगा से इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे अभी काम करना शुरू किया है, ठीक है। आगे आने वाले समय में भी इनका बहुत बड़ा प्लान है जिस पे ये वर्क करेंगे। आई थिंक इफ़ यू विल गिव हिम अ चांस to come in front and execute their plan, then he become a very successful leader in Darbhanga. Thank you for watching Pragati Yuva. Thank you so much ji. थैंक यू।